हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम जो आता है कैसे आता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सपोज ये प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैसे होता है, यहाँ पे एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर एक टारगेट रहेगा, ये टारगेट हो गया, और ये आपके पास फिलामेंट होता है। फिलामेंट हीट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा इधर से बहुत फास्ट स्पीड में और जा करके टारगेट से टकराएगा। जैसे टारगेट से टकराता है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, एक्सरे जनरेट करेगा। ठीक है? ये आपका एक्सरे इधर जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी प्लॉट करें, बेसिकली एनर्जी अगर हम एक्स रेज की निकालें विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, अगर इसको हम प्लॉट करेंगे एक्सपेरिमेंटली तो ये हमें क्या मिलेगा। और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि लेमडा मिनिमम, ये जो वेवलेंथ निकल रही है, ये जो एक्स रेज आ रही है, इनका एक मिनिमम वेवलेंथ होगा। ऐसा नहीं कि ये एक आपके पास जीरो से इनफाइनाइट वेवलेंथ की एक्सरेज होगी, नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स एक लोअर लिमिट लगाती है वेवलेंथ के ऊपर, जो कि दिया जाता है लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन ईवी। एच सी अपॉन ईवी। तो जिस से आप एक्सिलरेटिंग वोल्टेज यानी फिलामेंट और टारगेट के बीच में जो एक्सिलरेटिंग वोल्टेज लग रहा है उसको जैसे ही बढ़ाओगे लेमडा मिनिमम घटेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक 30 किलो वोल्ट अगर यहाँ पे लगा देंगे तो हमें क्या कैसा कर्व मिलेगा, इस तरीके से कंटिन्यूअस कर्व मिलेगा। 40 किलो वोल्ट अगर इसके बीच में लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूअस कर्व मिलेगा। 50 किलो वोल्ट लगाएंगे तो इस तरीके से कंटिन्यूअस कर्व मिलेगा। जैसे ही हम 70 किलो वोल्ट लगाएंगे फिलामेंट और टारगेट के बीच में तो यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पे दो स्पाइक्स मिलेंगी। इसका मतलब है इस पॉइंट पे एनर्जी जो है वो एक्सरेज की बहुत ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू अदर वेवलेंथ, है ना। इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्सरेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो दो स्पाइक्स मिली एक्सपेरिमेंटली हमें, इसी को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और बाकी ये सब जितना भी है 30, 40, 50 किलो वोल्ट पे जो भी मिला है ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस एक्सरे है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का इंट्रोडक्शन हम लोग इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड टारगेट, यानी कैथोड का मतलब है फिलामेंट एंड टारगेट एक्सीड्स ए मिनिमम वैल्यू। एक मिनिमम वैल्यू जैसे ये 70 किलो वोल्ट पहुंच रहा है, 50 किलो वोल्ट पे कोई स्पाइक नहीं है, 70 किलो वोल्ट पे दो स्पाइक्स हैं। ठीक है, तो स्पाइक्स के लिए एक्सपेरिमेंटली हमें दिख रहा है कि स्पाइक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक सर्टेन वोल्टेज के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एक्सीड करेगा तो हमें स्पाइक्स मिलता है स्पेक्ट्रम में। ओके, तो ये 35 किलो वोल्ट पे स्पाइक मिलेगा अगर आपके पास टारगेट मॉलिब्डेनम का है। तो मॉलिब्डेनम का अगर टारगेट है तो 35 किलो वोल्ट मिलेगा, और 70 किलो वोल्ट मिलेगा अगर आपके पास ये टारगेट टंगस्टन का है। तो ये टंगस्टन का हमें, टंगस्टन के लिए 70 किलो वोल्ट और ये 35 किलो वोल्ट है मॉलिब्डेनम के लिए। तो ये जो कर्व है ये हमारे पास क्या है, ये कर्व है हमारे पास 1 सेकेंड, सो ये कर्व है टंगस्टन का। ये टंगस्टन का कर्व है ना। तो यहाँ पे हमने जो टारगेट ले रखा है कौन सा है, टंगस्टन। और अगर यही हम मॉलिब्डेनम का लेते तो 35 किलो वोल्ट पे ही आपको स्पाइक्स मिलने लगती। ठीक है, तो ये जो स्पाइक्स मिल रही है क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ है, इधर रिलेटिव इंटेंसिटी है, तो ये जो वेवलेंथ मिलेगी और ये जो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग स्पाइक्स मिलेगी तो इसकी कुछ वैल्यूज होंगी। वो वैल्यू कितनी होगी, 0.71 एंगस्ट्रॉम, और ये हो गया 0.63 एंगस्ट्रॉम पे मिलेगी। किसके लिए, ये आपका मिलेगा मॉलिब्डेनम के लिए। ठीक है, होपफुली ये मॉलिब्डेनम का ही होगा। ठीक है, ये जो आपको स्पाइक्स मिली है इसको बोला जाता है के अल्फा, और ये जो आपके पास मिला है ये है आपके पास के बीटा।
तो के अल्फा कैसे नाम पड़ा, के बीटा कैसे नाम पड़ा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ओरिजिन क्या है। तो द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कम्स इनटू प्ले और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो ये आपके पास जब आप जैसे ही मॉलिब्डेनम के लिए 70 किलो वोल्ट से ऊपर जाओगे, और सॉरी मॉलिब्डेनम के लिए 35 किलो वोल्ट से ऊपर जाओगे, और टंगस्टन के लिए 70 किलो वोल्ट से ऊपर जाओगे, तो आपको स्पाइक्स मिलेगी, यानी कंटिन्यूअस एक्सरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में। दीज लाइन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो ये है आपके पास, पीछे चलते हैं, ये जो है ये टारगेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, सभी टारगेट के लिए ऑलमोस्ट सेम होगी। लेकिन ये जो स्पाइक्स है, जैसे 70 किलो वोल्ट पे स्पाइक्स मिल रहा है टंगस्टन के लिए, और 35 किलो वोल्ट पे मिलेगा आपको यही स्पाइक्स, इस तरीके से स्पाइक्स मिलेगा मॉलिब्डेनम के लिए। तो इसका मतलब स्पाइक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टारगेट के ऊपर। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। These lines are the characteristic of the target. It is highly monochromatic, मतलब जनरली ये क्या होंगी, एक सिंगल वेवलेंथ की स्पाइक्स होंगी, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, और ये स्पाइक्स इंडिपेंडेंट होगी अप्लाइड वोल्टेज से। एक बार प्रोड्यूस हो गई तो वो इंडिपेंडेंट होगी। इट्स इंटेंसिटी इज वेरी लार्ज। ये जो स्पाइक्स हैं यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है हमें कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन इस पॉइंट पे एकदम पीक आ गया, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, करीब करीब 10⁴ टाइम्स कंटिन्यूअस एक्सरेज, मतलब अगल बगल जो आपका एक्सरेज है इस तरीके से, और बाकी ये स्पाइक्स है, तो स्पाइक्स की जो इंटेंसिटी होती है ऑलमोस्ट 10⁴ टाइम्स कंटिन्यूअस एक्सरे के। द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वेवलेंथ इज गिवन बाई मोजले लॉ। ठीक है, तो एक्सरेज के लिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए एक लॉ होता है जिसको मोजले लॉ बोलते हैं, और वहां से हम निकाल सकते हैं बेसिकली मोजले लॉ से लेमडा जेड माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ओके, तो ये हमारे पास है मोजले लॉ, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वेवलेंथ। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। 1 सेकेंड, तो हमारे पास है लेमडा जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, राइट। तो लेमडा जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, या इसको हम यहाँ पे हमारे पास है ये मोजले लॉ से जो निकलता है वो है, हाँ दैट इज करेक्ट, सो न्यू के टर्म में भी निकाल सकते हैं, इट इज करेक्ट। सो लेमडा जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहाँ पे लेमडा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वेवलेंथ है। ठीक है, तो लेमडा को हम भी अगर न्यू के टर्म में निकालें तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा लेमडा हो जाएगा 1 सेकेंड, सो न्यू बराबर होता है सी अपान लेमडा। तो लेमडा अगर यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा सी अपान न्यू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। का मतलब है सी तो कांस्टेंट है बराबर ए, तो सी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा न्यू बराबर सी अपान ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी तो कांस्टेंट है सी अपान ए, इसका मतलब अंडर न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। ये हमारे पास मोजले लॉ का दूसरा फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये बहुत फेमस है, अंडर न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। ए बी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, ए बी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज।